गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की पुस्तक 1982 में कोई सज्जन ला करके मेरे को दिए। 82 या 84 पूरा याद नहीं आ रहा है। तो उस समय फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, परंतु जिनको महाराज जी पुस्तक मिल जाती थी तो ढूंढ करके महाराज जी के पास पहुंच जाते थे। तो कोई परिचित कलकत्ता से ला के दिए, 2-3 तो अखंड ज्योति की पुस्तक शांति कुंज वालों की, और एक पुस्तक महाराज जी का कोई एक प्रवचन किसी ने छपवा रखा था। तो मैं अखंड ज्योति तो पढ़ के इसे थोड़ा देख के रख दिया। जब महाराज जी की पुस्तक हाथ में लिया तो महाराज जी की पुस्तकों में एक ताकत है, ताकत, क्योंकि महाराज जी का उसमें भाव भरा है। स्वामी महाराज कहते श्री धवन जी से कि इस तरह से भाव बना के लिखो कि पुस्तक पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाए, इसलिए पुस्तकों का असर पड़ता है। तो महाराज जी ने उसमें कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। अनुकूलता मतलब सुखदायी परिस्थिति और प्रतिकूलता मतलब दुखदायी परिस्थिति। तो सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है। तो उस समय सत्संग मिला नहीं था, आधी बात तो उसमें आ गई। घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, प्लाट लेवें, फैक्ट्री खरीदे, ये सुखदायी परिस्थिति यानी अनुकूलता में भगवान की दया है। ये बात तो ठीक है। घाटा लग जाए, निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, इसमें कौन सी कृपा है? तो मैंने सोचा संत महात्मा श्री छोड़ देते हैं, उसके बाद पुस्तकें छपती है उनकी। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि महाराज जी को ऐसे छोटा दृष्टांत दे देते हैं और दृष्टांत से बातें समझ में आ जाती है। तो जब आगे मैंने पढ़ा तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कोई बच्चा खेलने के लिए गया हो, मैदान में खेल रहा हो, अब माँ के हृदय में दया उमड़ती है कि बच्चा कुछ खाया नहीं, बीमार पड़ जाएगा, तो माँ से रहा नहीं जाता। माँ साड़ी के आंचल में लड्डू लेकर के जाती है और वहाँ देखती है कई बच्चे खेल रहे हैं। तो संसार में 1 नंबर की दयालु माँ होती है, 2 नंबर पर पिताजी। तो अब आधा लड्डू तो फोड़ करके सब बच्चों को देती है, आधा लड्डू में अपने बेटे को देती है और आधे लड्डू को फोड़ करके थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को देती है। परंतु सब बच्चे उड़नता करे तो थप्पड़ किसको लगाए भाई? बोलो, अपने को। दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगावे तो माताएं लड़ने लग जाए, तू कौन होती है हमारे बच्चे को थप्पड़ लगाने वाली? यही बात लगी
कि सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है। सुखदायी परिस्थिति में मनुष्य अभिमान में फूलता है कि हम तो बड़े पार्टी वाले, छोटे पार्टी वाला है, और भगवान को भूलता है, दो घाटा लगता है। जितने अच्छे अच्छे संत महापुरुष गृहस्थ में चाहे साधु वेश में हुए, उनके जीवन में प्रतिकूलता आई। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा। संतों ने कहा कि उस सुख के माथे सील यानी पत्थर पड़ जाए। जिस सुखदायी परिस्थिति में हम भगवान को भूल जाए, और जिस दुखदायी परिस्थिति में भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, उसमें भगवान की कृपा देखे। तो जैसे छोटा बालक होता है, अब साल 2 साल 3 साल का बालक है, अब सर्दी के दिन में माँ स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के साबुन लगा के स्नान कराती तो भी रोता है, और दूध पिलाती तो भी रोता है। तो किस लिए रोता है? बेसमझी के कारण से। यदि उसको पता लग जाए कि माँ कितनी दयालु है तो बच्चा कभी रोएगा। और स्वामी महाराज कहते हैं कि माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ। कल्याण पत्रिका में एक लेख छपा था कि एक सज्जन पूजा पाठ करके स्कूटर बैठ के आप ही जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रक वाले से धक्का लगा, चोट लगी, एक पैर डॉक्टर को काटना पड़ा, तो प्लास्टिक का पैर लगा, तो उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। अगर भगवान में शक्ति होती तो एक्सीडेंट क्यों होता? तो जो भगवान से चाहते हैं वो असली भगत नहीं होते। जो भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी, सुख हो, दुख दो, अनुकूलता दो, प्रतिकूलता दो, वो भगवान के असली भगत होते हैं। और नहीं तो हमारी मनचाही नहीं हुई तो लड्डू गोपाल को ले आके पीपल के नीचे बैठाते हैं। तो अब वो सज्जन पूजा पाठ करना छोड़ दिए, भगवान के कुछ नहीं है। 1 साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, सायंकाल का समय था, एक काला सांप आया लंबा, और उसे नकली पैर में लपेट लिया, और लपेट करके जोर से डंक मारा, और डंक मार करके चला गया। तब उनको होश आया कि ओ हो, अगर नकली पैर की जगह असली पैर होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ शुरू कर दी। तो भगवान के कृपा को हम मान सकते हैं, भगवान कृपा को कोई जान नहीं सकता। हर परिस्थिति में भगवान कृपा को देखे। भगवान कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता। कुत्ता बिल्ली बना देते, भगवान गलियों में घूमते। भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता, जिस देश में गंगा यमुना नदियां बहती हैं, जहाँ भगवान राम आए, कृष्ण आए, सनातन धर्म में रुचि हुई, और परम सदैव स्वामी जी महाराज जी की बातें पुस्तकें मिल गई, वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। नौहर में महाराज जी का सत्संग पूरा होने जा रहा था, तो एक लड़का खड़ा होकर के रोने लग गया। महाराज जी आप थे तो सत्संग मिला, आप तो जा रहे हो, अब हमें सत्संग कैसे मिलेगा? तो महाराज ने कहा कि हमारी पुस्तकें हैं तुम्हारे घर में? बोले है। बोले पुस्तक मैं हूँ। तो उसने कहा पुस्तक आप? बोले हाँ जी पुस्तक मैं हूँ। देखो 1 मिनट का 47 सेकंड का ये प्रवचन महाराज जी का है। पुस्तक मैं हूँ।
अपने ही तो माता पिता है। ज्ञान हो जाएगा। प्रभु जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ये आपकी जो देह है, ये 2 दिन बाद सत्संग करके यहाँ से चली जाएगी और फिर हमारे को आपकी याद, मतलब परमात्मा की याद करने के लिए आप क्या हमारे को सौंप की जाओ? पुस्तक है हमारे लिए, ये पुस्तक है। अभी मेरी बातें ही आपको सिखलती है, मैं थोड़े समझा पता चले कि भी पढ़ू। मेरा क्या करोगे? मेरे घरों तो खर्चा लगेगा, रोटी खिलानी पड़ेगी, पुस्तक मिलेगी आपको। मतलब पुस्तक की आप? हाँ जी, पुस्तक ही मैं हूँ, वो पढ़ो। सीधा सीधा सरल, बहुत सज्जन है, बड़ी सीधा बंदा, कोई तर्क वर्क की बात ही नहीं, सीधी सरल, बहुत सज्जन था। गोविंद वगैरह बच्ची क्या आगे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सटों लगा तो पुकार, जैसा बच्चा माँ को पुकारे, भाई मैं तो बड़ी मुझसे से भूल गया, वैसे एक प्राणी में निकल जाए भगवान की इच्छा हो तो हरदम उनको पुकार। प्यास लगे तो पी लिया, भूख लगे तो अन्न ले लिया, घड़ी नींद सो तो सो गई, नहीं तो खाना पीना सोने की परवाह मत कर, हरदम उसको पुकार, हे नाथ पुकार। क्या लगे, भाई लगे है, पिता लगे है, क्या लगे तेरे? अच्छा लगते हैं। देखा बहुत अच्छा बात है, तो आओ भैया खेले हम, आप आओ, ऐसे पुकारो जैसे गोविंद ने पुकारा था। भगवान के अगर घाटा है तो बड़ा भारी घाटा यही है भगवान के यहाँ कि भगवान की माँ नहीं है, भगवान की बाप नहीं है, भगवान की भाई नहीं है, भगवान की मित्र नहीं है, भगवान की लुगाई नहीं है, भगवान की कोई नहीं है। ये घाटा है काश, उस घाटे की पूर्ति के लिए भगवान ने मनुष्य रचना की। बड़ा भी बनता, बड़े भी भगवान के मैं से उसमें बड़ा हूँ, बड़ा भी मान सभी बड़े आंखें भरी है हमारे तो छोटा नहीं है, मेरे तो छोटा चाहिए। कल तो महाराज जी ने कहा कि हम लोगों पर कितनी भगवान की कृपा है इसको समझ नहीं सकते, परंतु पता कब लगता है जब सत्संग करते हैं, महाराज जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, और नहीं तो अभी भगवान को हम उलाहना देते हैं कि उसको करोड़पति बना दिया, हमारे करोड़पति क्यों नहीं बनाया, उसके बढ़िया 3 तल्ले का मकान है, हमारे क्यों नहीं है। तो जब तक भगवान को उलाहना देते हैं तब तक असली सत्संग हृदय में नहीं बैठा। उलाहना की जगह भगवान की सराहना करो कि वाह प्रभु, आपने कृपा करके मनुष्य दे दिया, भारतवर्ष में दे दिया, गीता रामायण से परिचय करा दिया, आपकी कृपा तो बरस रही है। और अगर उलाहना देना हो तो भगवान को ये उलाहना दो कि महाराज हमारे पड़ोसी को कैंसर हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ, दे उलाहना भाई।
हमारे पड़ोसी की टांग टूट गई, हमारी टांग क्यों नहीं टूटी? ये भी तो लाना देने की बात है। तो भगवान की कृपा कितनी है हम इसको समझ नहीं सकते, मान सकते। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी घटना घटती तो मंत्री यही कहता, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। तो एक दिन राजकुमार बीमार हो गया। राजकुमार बीमार हुआ तो राजा बड़ा दुखी हुआ। तो मंत्री महोदय आए, बोले राजन भगवान की कृपा हो गई। तो राजा को गुस्सा आया, मूर्ख मंत्री है, हमारा तो बेटा बीमार है, इसको भगवान कृपा दिखाई देती, क्या भगवान कृपा दिखाई देती है? तो मंत्री ने कहा कि देखो गाड़ी मोटर कोई ले करके कहीं जाता, 19-20 घटना भी घट सकती थी। कोई अच्छे वैद्य को, डॉक्टर को लाओ, दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। अब अच्छे वैद्य को बुलाया, राजकुमार की बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी का हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, है हमारी रानी मर गई, है हमारी रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, बोले राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल में विधान है, आनंद हो गया, मौज हो गई। अब राजा को गुस्सा है, मूर्ख मंत्री है, बेटा बीमार जाए भगवान कृपा, पत्नी चली जाए भगवान कृपा, क्या कृपा है? तो मंत्री ने कहा कि राजन उसने तो सुसाइड किया नहीं, रानी ने, आपने उसको मारा नहीं, गिनती के श्वास मिले थे, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। और उसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, गरीब बच्चों को मिठाइयाँ बांटो। महाराज जी कहते कोई घर में प्रियजन चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो शोक मिटता नहीं जल्दी। सूरत में कथा हो रही थी, तो एक माई मिली, बोले 22 साल का बेटा था, अब वो चला गया, परंतु हृदय से निकलता नहीं महाराज। तो थैले में उसका चित्र लेकर के आती थी और आगे बैठ कर के कथा सुनती थी। तो मैंने कहा मैया आप 7 दिन कथा सुन लिया, अब गोपाल को बेटा बना लो, उसकी याद आवे तो गोपाल के ही चरणों में देखो। तो महाराज जी कहते गरीब बस्तियों में बच्चों को मिठाइयाँ बांटो, गौ माता की सेवा करो, उससे शोक मिटता है। तो मंत्री की बात सुनकर के राजा सोचने लग गया कि ठीक है, मंत्री तो ठीक कहता है। मंत्री कहने लग गया कि यदि रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। अब आने वाली तो है नहीं, अब रोने से क्या फ़ायदा। कुछ दिनों के बाद एक तलवार खरीद के मंत्री महोदय लाए। राजा उसका धार देखने लग गया, उंगली के 2 टुकड़े हो गए। अब वो तो फूट फूट के रोने लग गया, है हमारी उंगली कट गई, है हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, आया राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है, आनंद है, मौज हो गई। अब राजा गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, इसको देश से बाहर निकालो, जब तक अपने राज में रहे तब तक रोटी पानी खाने पीने को मत दो। सेवकों ने धक्का दे करके देश से बाहर निकाल दिया। अब मंत्री तो बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। अब वो तो देश से बाहर चला गया। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, कोई 32 की बलि चढ़ानी है। हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। अब वो तामसी बुद्धि की देवी माता को नर बलि दे दूंगा तो हम डकैती मारेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। कोई भैरव बाबा को शराब भी चढ़ाते हैं, कोई मुर्गे बकरे भी चढ़ाते हैं, तो सब तामसी पूजा, इससे कोई लाभ नहीं होता।
नुकसान जरूर होगा। तो डकैतों ने पकड़ लिया, पूछा कि तुम्हारे घर में पत्नी है? राजा ने कहा पत्नी तो मर गई। डकैतों ने कहा देखो ये मरने से डरता है, इससे झूठ बोलता है, देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है। अरे इसके तो 10 की जगह 9 उंगलियां हैं, छोड़ो छोड़ो, तो बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि ओहो, मंत्री बहुत बुद्धिमान था, अगर रानी मरी नहीं होती, उंगली कटी नहीं होती, तो आज तो गर्दन कटने का नंबर आ गया था। अब जल्दी जल्दी आया, सेवकों से कहा उस बुद्धिमान मंत्री को ढूंढ के लाओ, वो तो भगवान का परम भगत है। अब मंत्री महोदय को लेकर के आए। मंत्री आते कहने लग गया भगवान कृपा होगी, भगवान का मंगल विधान, आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा ने कहा ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु एक बात सुनी आई कि तुमको धक्का दे करके देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रश्न मुद्रा में कहते हुए भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री कहने लग गया कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते और हम होते तुम्हारे को ले जाते नहीं जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। अच्छा आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमज़ोर होता? बोले नहीं, जैसे आपका घोड़ा तेज था वैसे हमारा घोड़ा तेज होता। तो मंत्री कहने लग गया कि हम दोनों डकैतों तो चंगुल में फंस जाते, आपके तो घर में पत्नी ने उंगली भी कटी थी, हमारे घर में पत्नी मौजूद और कोई अंग भंग नहीं था, तो आप बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया? बिंदु के सिंधु पुस्तक में पेज संख्या 120 पर का एक स्टिकर बना है, कोई भी परिस्थिति आए भगवान भगत को तो लाभ ही लाभ होता है। इसका बैनर भी बना है, कोई भी परिस्थिति आवे सुखदाई दुखदाई, भगत को तो लाभ ही लाभ होता है। पता नहीं लगता, हमें पता नहीं लगा कि इसमें हमारा क्या हित है, परंतु बाद में पता लगता है कि ओहो अगर ऐसा नहीं होता तो हम भगवान में कैसे लगते, भोगों में रचपच जाते, भगवान नहीं लग पाते। वृंदावन में एक माता जी हैं, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे विवाह के 1 वर्ष नहीं बीता था और पति का शरीर शांत हो गया, तो मैं तो बड़ी दुखी हुई कि हमारे ऊपर तो पहाड़ गिर गया। तो स्वामी जी महाराज आसपास में कहीं आए थे, तो किसी ने कहा कि चलो बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं, तुम्हारा दुख मिटेगा। तो उसने कहा महात्मा जी क्या करें कि हमारे पति जी को जिला देंगे? अरे संतों के पास युक्तियाँ होती है। तो उसने कहा चलो महात्मा जी आए हैं तो चलती हो। तो स्वामी महाराज जी के पास गई, प्रणाम की। उसने कहा महाराज जी मैं तो अनाथ हो गई। बोले क्यों? बोले 1 साल नहीं बीता हमारे पति संसार से चल बसे। तो देखो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया। महाराज ने कहा भाई अनाथ तो वो है जिनको सत्संग नहीं मिला। बोलो गिरधर गोपाल की। पन्नालाल जी, अनाथ तो है जिनको सत्संग नहीं मिला, और जिनको सत्संग मिल गया वो सनाथ हो गए, ठाकुर जी अपने हो गए। यहाँ के संबंधी कुटुंबी कौन साथ देंगे? या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे या वो हमारे को छोड़ के चले जाएंगे। तो अनाथ वो है जिनको सत्संग नहीं मिला, जिन्होंने भगवान को अपना नहीं माना वो अनाथ है, और जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया वो असली सनाथ है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि रोजाना सत्संग करो। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलच नवच नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना।
मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोको वेद न अनुपाओ। अब सत्संग करे तो घर में शांति हो जाए। मैं तो यही दक्षिणा मांगता हूँ कि रुपये की दक्षिणा मत दो, कपड़े मत दो, शाल चद्दर मत दो। अपने घर में महाराज जी की पुस्तक लेके 1 घंटे सत्संग करो, 40 मिनट आधे घंटे सत्संग करो। रात्रि में सोने के पहले, भोजन के बाद या भोजन के पहले पूरे परिवार के लोग बैठ जाओ और एक कोई बेटा बेटी, इसका दो बेटा पढ़ के सुनाओ, बेटी तुम पढ़ के सुनाओ। महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके सत्संग करो और 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन करो, असली शांति मिल जाएगी। लाडनू में गया था प्रकाश जी के भाई के घर पर, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग रोजाना 40 मिनट महाराज जी की पुस्तक पढ़ के सत्संग करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो डीडवाना में घर घर में सत्संग हो। ये मत सोचो कोई साधु महात्मा आवे तो सत्संग करावे। हम लोगों के तो सुनाने में भूल भी हो सकती है, परंतु महाराज जी की पुस्तक में भूल नहीं हो सकती। बरसाने में एक महात्मा जी की कथा हो रही थी, तो आज के लगभग 25-30 साल पहले की बात है। तो हम कुछ साधक लोग, संत लोग पुस्तक प्रचार में लगे थे। तो एक लड़का आता, 8 आने दे के पुस्तक ले जाता, उसमें 50 पैसे पुस्तक मिलती थी। दूसरे दिन आता, 1 रुपये दे पुस्तक ले आता, 2 रुपये दे पुस्तक ले आता। तो एक दिन वो लड़का बोला, यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखता है। मेरे को हंसी आई। मैंने कहा बेटा तुमने क्या कहा? बोले कौन है राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तकें लिखता है। अब 12-13 साल का बच्चा, तो महाराज जी का ये विद्वता दर्शाने का भाव ही नहीं था कि लोग हमारे को विद्वान माने। विद्वता तो महाराज जी के अंदर कूट कूट के भरी थी, परंतु महाराज जी ने सरलता से बातें बताई। छोटा सा बच्चा भी पकड़ ले, छोटा सा बच्चा इस बात को पकड़ ले, महाराज जी की ये दृष्टि थी। ये वासुदेव स्वरम के बारे में महाराज ने कहा, बन गए आप अकेले सब कुछ के, पेज संख्या 127 पर, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। परमात्मा के सिवा तिनके जितनी भी चीज़ नहीं है, मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान। अब बालक को महाराज जी ने क्यों कहा भाई? तो महापुरुष किसी को अनाधिकारी नहीं मानते। मनुष्य से मिल गया तो अधिकार हो गया। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े, सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। अब इस बात का निरंतरता कैसे बनी रहेगी? रोजाना घर में सत्संग करो, रोजाना सत्संग करो। महाराज जी पुस्तकें कई बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। दिल्ली में हम लोग प्रचार में लगे थे, तो एक लड़का आया, 3-4 लड़के आए, तो हम लोगों ने कहा देखो गीता प्रेस से अच्छी अच्छी किताबें ले जाओ। तो एक लड़का अपना बैग खोला, निकाला, अच्छे बनो। तो मैंने कहा ये पुस्तक अपने बैग में रखते हो? बोले हमारी दवाई है, डिप्रेशन टेंशन हुआ पुस्तक पढ़ लेता हूँ, शांति मिल जाती है। मध्य प्रदेश में गड़ारी जाति का एक लड़का मिला, तो थैले में बोतल में दूध लेकर के बेचने के लिए जा रहा था। तो राम राम किया और पूछा कि महाराज आगे कथा कहाँ है? तो मैंने कहा तुम्हारे इस कथा से चलना, तुम कथा में आते हो? बोले हाँ, श्री आनंद महाराज आए थे, मैं कथा सुनने गया था। तो उसको मैंने बुलाया। मैंने कहा सत्संग में तुम्हारी कैसे रुचि हुई?
तो उसने कहा कि हमारे यहाँ कोई यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में कोई ठिलिया पर पुस्तक बेच रहे थे गीता प्रेस की। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक मिली, वास्तविक सुख, ये पुस्तक मिली। तो मैं पुस्तक लेके पढ़ने लगा। तो जब पढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि ओहो, ये स्वामी जी तो हमारे लिए लिख रहे हैं। तो गरीब परिवार का है, तो एमपी में हम लोग महीने 2-2 महीने कथा करते रहते थे। तो मैंने सोचा उसको बुलाऊं, गीता प्रेस प्रचार में लगा दूं, 2 पैसे उसको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा सुरेश आओ, गीता प्रेस पुस्तक का प्रचार करो। तो दिसंबर जनवरी के महीने में नंगे पाँव आया। तो मैंने कहा सुरेश तूने जूता चप्पल नहीं पहना? बोले महाराज गीता रामायण का प्रचार करूं, महाराज जी की पुस्तक प्रचार करूं, चप्पल जूता पहन के? देखो कितना ऊंचा भाव है। तो महाराज जी की पुस्तकों से कितना लाभ मिला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लोग सोने को, चांदी को, हीरा जवाहरात को कीमती मानते हैं, परंतु असली कीमती चीज़ है इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर, तो स्वामी महाराज जी की पुस्तकें। अगर पुस्तकें नहीं मिलती तो हम लोग धक्के खाते, गुरुजी का लॉकेट गले लटका के घूमते। तो जिनको महाराज जी की पुस्तकें मिल गई दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली है। तो मामूली बात नहीं है, इतनी बड़ी भगवान कृपा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब माँ तो हलवा खीर बना के रख दे और बेटा नाक सिकोड़े तो माँ क्या करेगी? तो आप लोगों से प्रार्थना है कि रोजाना घर में सत्संग करो, तब तो बेटे बेटियों में सुधार हो सकता है। और नहीं तो बच्चों में एक ही धुन लगी, रुपया कमाओ, बस रुपया कमाओ, चाहे जिस जाति में मर्जी हो शादी कर लेंगे और रुपया कमाओ। दो ही उद्देश्य बना है। डिग्री तो खूब ले लिए परंतु संस्कार विहीन हो गए। तो यदि चाहते हैं बेटा बेटी कहना माने, हमारे अंडर में रहे, आज्ञा का पालन करे, तो एक ही उपाय है, घर में महाराज जी पुस्तकों लेके सत्संग करो। कई जगह मैं कहता हूँ, माताएं कहती हम तो सत्संग करते हैं, इधर उधर का भजन गा लिया, उससे भी लाभ होता है, परंतु असली लाभ होगा महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से। पढ़ते शांति मिलती है। एक बहन वाराणसी में गांव की रहने वाली, महाराज जी का नाम ही नहीं सुना और उसके गांव में कथा हुई, तो कहती मैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है घर गृहस्थी को लेके, और महाराज जी पुस्तक निकाल लेती हूँ, नए रास्ते नई दिशाएं, और जो पन्ना खोलती हो तो लगता है महाराज जी हमारे लिए उत्तर लिखे हैं, सीमा वितर सीम प्रकाश। तो ऐसी पुस्तकें मिल गई तो दुनिया के हम लोग सबसे बड़े भाग्यशाली है। परंतु रोजाना सत्संग करे, रोजाना पुस्तकें पढ़े। एक लीलाधर शर्मा जी हैं, कई जगह आते भी हैं, तो वो अपने पॉकेट में महाराज जी पुस्तकें रखे रहते हैं, ठाकुर जी को साथ में रखते हैं, जल भी पीते हैं ठाकुर जी पिला के, भोजन करेंगे ठाकुर जी को खिला के, सोएंगे तो ठाकुर जी को सुला करके। तो महाराज जी की पुस्तकें साथ में रखते हैं, बस में ट्रेन में कहीं जावे पुस्तक पढ़ ले। और रोजाना 5 बजे की प्रार्थना करो। 5 बजे की प्रार्थना नहीं करते तो अभी कमी है, साधना में कमी है। मैंने एक दिन बताया भी था, स्वामी महाराज जी के साधकों की 3 पहचान। अगर भाई है तो सिर पर सिखा चोटी जरूर मिलेगी, और 5 बजे की प्रार्थना जरूर करेगा, और तीसरी बात कि चाय भी नहीं पिएगा। ये 3 थर्मामीटर है। मैं शुरू में गया तो ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से बाद बीकानेर महाराज जी का चतुर्मास था। तो पहली बार मैं गया था तो मेरे पता नहीं था, तो मैंने किसी दुकानदार से पूछा कि स्वामी जी राम सुखदास महाराज कहाँ ठहरे हुए हैं?
तो उसने कहा बैठो, चाय पियो, फल खाओ, फिर आपको रास्ता बताता हूँ। तुमने कहा भाई मैं चाय नहीं पीता। तो उसने कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था कि स्वामी महाराज वाले आप हो कि नहीं हो। तो आज यही हो जाएगा, सुनो, आज यही प्रभात फेरी हो जाएगी अंदर। आज बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्कूल में भी जाना है, प्रभात फेरी हो जाएगी। हाँ नहीं, यही हो जाएगा, पाँच परिक्रमा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई रोजाना सत्संग करो, बिना सत्संग के असली शांति मिलेगी नहीं। रुपये से आज तक किसी को शांति मिली नहीं, क्योंकि भगवान कुछ न कुछ दुख लगा रखे हैं, सबके पीछे लगा रखे हैं। एक प्रदेश की बात है कि मुख्यमंत्री की पत्नी आई, मुख्यमंत्री रहे नहीं, तो कमरे में एक दो लोग बैठे थे, तो आई, उसने कहा महाराज जी एकांत में अपनी कुछ बात कहना चाहती हूँ। तो मैंने साथ वालों से कहा कि इस माई को आने दो, आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। तो उसने कहा महाराज जी हमारे खूब तो मकान है, कई मकान है, अब मुख्यमंत्री पत्नी मकान कमी रही क्या? खूब तो मकान है, खूब रुपया है, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं सब हैं, परंतु हमारे मन में बड़ी अशांति है। मैंने कहा मैया अब क्या शांति है? लोग तो सोचते हैं डिडवाना में बढ़िया 3 तल्ले का मकान हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। तो तुम्हारे मकान है, प्लाट है, रुपया है, बेटे हैं, पोते हैं, अब अशांति क्या है? तो उसने कहा कि हमारे बहू बेटे कहना नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, ये बेटे बहू शिक्षा देते हैं कि मैं तुम्हारा नहीं हो, अब तुम भगवान लगो। तो मैंने कहा तुम्हारे कौन भगवान अच्छे लगते? उसने कहा हमारे को लड्डू गोपाल। तो हमने कहा कोई संबंध अभी बनाओ, कमरे में यही बना लो। तो उसने कहा कि हमारे पति देव रहे नहीं मुख्यमंत्री जी, अब मैं गोपाल को पति बना लिया। मैंने कहा एक ही बात पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो शांति मिल जाएगी। तो रुपए से, भोगों से, मकान से, प्लाट से, मान बढ़ाई से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। बोलो गिरधर गोपाल की।